हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 3.5 एक्सरसाइज विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे बताना। अगर तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो अगर 2 और 5 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। 2 और 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, और कोई नंबर भी नहीं आना चाहिए, या तो 2 या 5 या फिर दोनों, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम 2 और 5 के जैसे इसके लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आ गया आपका, इसको हम क्या लिखेंगे, 7/20 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग बन सकता है। परफॉर्मिंग द लॉग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। पहले तो वो कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग। इसके फैक्टर्स 2 और 5 है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 4/15, 4/15, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 15 के जब फैक्टर हम करें तो ये आएगा आपका 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13/250, अगर इसके हम फैक्टर करें ये 5 पे जाएगा, टू की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये भी आपका क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग। क्योंकि इसमें तो 3 आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बाकी हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना था तो हम ऐसे ही बता सकते थे, ठीक है। फिर उसने कहा है देन चेक योर आंसर, फिर अपना आंसर चेक भी करो और इनको डिवाइड करके भी देखो। करते हैं आंसर चेक। 7/20 है, आंसर चेक करते हैं। 7 हो गया, 20 हो गया, 0 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 26 नहीं 20 4 80, 23 60, 25 100, ठीक है। ये आ गया हमारा 0.35, टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट 4/15 है, 0.15 2 30, 15 6 90, 15 6 90, 15 6 90, 15 6 90, ये बार बार 6 रिपीट होता जाएगा, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते। और हमने कहा था ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर है 13/250, इसको करके देखते हैं। ये 250 है आपका नीचे, तो इसमें आपने 0.0, क्योंकि एक दो आपको 0 उतारनी पड़ेगी, तो 250 ये जाएगा आपका 6 पे, देखते हैं 6 पे पूरा जाएगा, ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। हमने लॉन्ग डिवीजन से भी कर लिया, यहाँ पे भी हमारा टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये ऐसे ही जा रहा था, और ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/13, इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा 1 होगा, यहाँ 13 होएगा, ये 0 पॉइंट, क्योंकि ये 2 बार 0 फिर जाएगा, 13 7 जा 91, 10 में से बन गया 9। तो अब हमारे पास 13 6 जा पे जाएगा, ये 13 6 जा 78, 13 9 जा 117 और 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये फिर से रिपीट आ गया आपका, सॉरी यहाँ 0 भी आएगा, ठीक है, ये 0 भी आएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि हमने 2 0 लिए ना एक तो पॉइंट के बाद, तो 1 0 से तो काम चल सकता था, एक और लिया तो 0 लगेगी हमारे पास। तो अब ये 0 आया, फिर से हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ फिर से हमारे पास किस पे जाएगा, 13 7 जा पे जाएगा, फिर से हमारे पास 91 आएगा, फिर से 90 कहानी, फिर 6, फिर 78, फिर 120, फिर 9। तो ये इस तरीके से हमारा रिपीटेड आता रहेगा। तो हमारे पास 0.07692306769 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.07692 और इसके ऊपर बार, ठीक है। ये आया हमारा 1/13। अब वो कह रहा है कि 2/13 निकालो। अब वो जो 2/13 निकालने को कह रहा है इसमें, तो हमने इसको लिखना है 2 इंटू 1/13, 2 इंटू 0.07692 इसके ऊपर बार लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये आ जाएगा। फिर कह रहे 3/13 निकाल दो, तो 3 इंटू 1/13 कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बार है, यहां भी लगा दो बार। बार बार इसको डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। फिर क्या निकालने को बोला उसने, 4/13, 4/13 निकालना है। तो फिर से 4 इंटू 1/13, 4 इंटू ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नंबर, ये हो गया कंप्लीट, आपको समझ आ गया है, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। सबसे पहले उसने पूछा √81, थर्ड क्वेश्चन, √81 इसका तो 9 होता है रैशनल, क्लियर। √12 स्क्वायर रूट ऑफ 12, इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो 12 को लिखा जाएगा 2623, यानी कि आप इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये चीज स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, 2√3, √3 साथ में आ रहा है, इरेशनल, ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 0.3333, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए भाई, इसको हम p/q के फॉर्म में निकाल सकते हैं, दिस इज रैशनल, इरेशनल नहीं है, ये रिपीटिंग आ रहा है इसमें 3 बार बार। नेक्स्ट है 0.12345, 12345, 12345 रैशनल,
रिपीटिंग है भाई इसमें 1 2 3 4 5, तो ये इरेशनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पैटर्न है 1.01 001 000 1 4 10 0 1, तो ये आपका इरेशनल है और डॉटेड है कि बहुत लंबा जाएगा। इरेशनल नंबर वही होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं है। 0 1 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1, रिपीटिंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका 6th नंबर जो भी है ये आपका 2.3 नहीं 23.56 01856 223 जो भी ये नंबर है, लेकिन लास्ट में खत्म कर रखा है इस नंबर को, तो ये आपका कौन सा आएगा? रैशनल। इरेशनल तो हो नहीं सकता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। कौन सा रैशनल, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए उसने कहा है 0.999 है, इसको P बाई Q की फॉर्म में निकालना है और आंसर 1 दे रखा है उसने। 1 कैसे आ रहा है वो निकालना है। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे आपके पास। इसमें हमने क्या करना है, पहले तो देखना है कि कितने नंबरों पे बार है। एक ही नंबर पे बार है, अगर एक नंबर पे बार है इसको x लो, 2 पे हो तब भी x लेना, 3 पे हो तब भी x लेना है। अगला पॉइंट ध्यान से समझना, अगर एक नंबर पे बार है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो। 2 नंबरों पे बार है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। 3 नंबरों पे बार है तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लो, 2-3 बार इसको 9 को लिख दो, ज्यादा डॉट डॉट डाल दो। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ये तो 10x हो गया, इसका पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, 9 पॉइंट ये आ गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड कह दो और आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? सेकंड में से 1 को हमेशा माइनस करना है। सेकंड पहले ये वाली इक्वेशन ऊपर रखनी है और फिर नीचे ये वाली इक्वेशन माइनस करो, 9x आ गया, 0 0 0 0 0 पॉइंट, ये x कितना आ गया? 9 बाई 9 1, यानी कि 1 बाई 1 करोगे ना, डिवाइड करते चलोगे तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन रिपीटिंग, रैशनल ये आएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। We have seen that the repeating block of 1 by 7 is a cyclic number. Try to find more numbers whose reciprocal produce decimal with repeating block. Number 5, इसमें हमने क्या करना है, उसने कहा 1 by 7 is a cyclic number. Try to find more numbers whose reciprocal produce decimal with repeating blocks that are cyclic. Cyclic मतलब repeating block आ रहे हैं इसमें। इसके लिए साइक्लिंग के लिए ना एक कंडीशन भी होती है कुछ, कि फर्स्ट होती है डिनोमिनेटर मस्ट बी प्राइम नंबर। फर्स्ट डिनोमिनेटर प्राइम नंबर होनी चाहिए। सेकेंड, जो डेसिमल डिजिट है इसका वो आपका अप टू 9-1 तक रिपीटिंग होना चाहिए। 9-1 क्या है? जैसे आपका 1 by 7 है, ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे इसमें n इज इक्वल टू 7 हो गया, और जो रिपीटिंग नंबर है वो जो आपका है 6 डिजिट के बाद आना चाहिए। 7 - 1 यानी कि 6 के बाद 1, नीचे वाली इसको n लेते हैं, तो रिपीटिंग जो आना चाहिए वो 6 के बाद आना चाहिए। करके देखते हैं। 7 7 1 7,
10 में से 7 गया 3, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये देखो, ये फिर से रिपीटिंग आ गया। कितने डिजिट के बाद? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यहां तक रिपीट हुआ ना, ये तो 7 डिजिट हो गया, तो 6 डिजिट के बाद रिपीट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अगला कौन सा नंबर होगा। 1/7 के बाद अगला नंबर है 1/9। देखते हैं, प्राइम नंबर लेना है ना नीचे, तो इसको करके देखते हैं। 1 0.19, 9 1 जा 9 हो गया। नहीं, प्राइम नंबर 9 कहां से आ गया? प्राइम नंबर तो 9 है ही नहीं। 7 के बाद 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी नहीं, सॉरी 11 प्राइम है। 11 नंबर प्राइम है, तो 11 लेंगे। 0 पॉइंट, एक और 0 लेना पड़ेगा, 9 जा 99। ये तो पहले में अटक गया, ये तो फिर से 0 9 आ रहा है, तो इसमें तो आना तो चाहिए 11 माइनस 10 डिजिट के बाद, नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या कहोगे? 0.09 रिपीट आ रहा है। 1/9 11 पे ये वैलिड नहीं है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 13। 1/13 पे देखते हैं, मतलब 12 डिजिट के बाद आना चाहिए रिपीटिंग, तो ये 13। 1/13 का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, वो उसका नंबर आ रहा था 1/13 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको जब हमने डिवाइड किया था आ रहा था 0.769230। ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीट हुआ, नहीं, नॉट वैलिड। 13 के बाद 14 15 16 17 है आपका नंबर। 17 देखते हैं। 17 के लिए सेवनटीन को डिवाइड करते हैं, तो ये किस पे जाएगा? ये आपका जाएगा 17 8 जा 17 8 जा, नहीं 17 8 जा पे कहा जाएगा ये, तो 17 6 जा 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, और 17 6 जा पे तो ये नहीं जाएगा आपका, और ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, फिर ये आपका जाएगा 17 8 जा पे, 17 8 जा पे जाएगा ये 136 आएगा। 17 8 जा 136, तो 4, अब ये किस पे जाएगा? 17 8 जा पे जाएगा, फिर से 17 8 जा 136, 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया 6, 17 किस पे जाएगा? 5, 17 4 जा पे ये जाएगा 68, नहीं 17 4 जा भी नहीं जाएगा, तो 17 3 जा पे 51, नेक्स्ट 17 5 जा 85। अभी रिपीटेड मत सोचो, रिपीटेड नहीं आ रहे, 50 हो गया। अब किस पे जाएगा ये? 17 2 जा 34, और 60 आया, ये 160 आया यहाँ पे, तो अब ये किस पे जाएगा? 160 आया हुआ आपका, और 17
8 जा पे नहीं जाएगा, 17 9 जा पे जाएगा ये 153, फिर ये 7 आएगा, ये 0, ये आपका 17 किस पे जाएगा, 17 3 जा 51, 17 4 जा, 17 4 जा पे जाएगा ये 68, 17 4 जा 68, फिर ये 2 आएगा, फिर 0, फिर 17 1 जा 17, अब यहाँ डिवाइड प्रोसीड करते हैं, ये 3 आ गया, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी थोड़े से और मेरे को लग रहा है कि 16 डिजिट तक जाएगा ये, तो 17 बन जा 17, फिर से 17 बन जा, दोबारा से आ गया, 10 में से 7 गया, 17 1 जा 17, ये गया यहाँ पे, 10 में से 7 गया 3, 17 1 जा 17, फिर से ये 3 और यहाँ पे 1 आया, ठीक है, अब ये 0, अब ये 130 आ गया, अब ये किस पे जाएगा आपका, 17 8 जा पे तो जाएगा नहीं, 17 7 जा 119, 17 7 जा पे, 17 8 जा तो आपका 136 हो जाएगा, उस पे तो जाएगा नहीं, 17 7 जा, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये 110 हो गया। अब ये किस पे जाएगा आपका 110, 17 5 जा 85, और 17 6 जा 102, तो 17 6 जा 102, अभी भी रिपीटेड नहीं आ रहा है, तो 80 आ गया, अब 80 किस पे जाएगा ये, 17 4 जा 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, और इसमें यहाँ से 120, अब शायद कुछ रिपीट आए, अभी भी नहीं आ रहा, नहीं, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिजिट हो गया, अब किस पे जाएगा ये, 17 8 जा पे नहीं जाएगा, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, फिर से ये 1 आएगा, अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आएगा, 2 0 फिर से उतारोगे तो 0 लगाओगे, फिर 7 5 जा पे जाएगा, फिर आपका 85 आएगा, ये देखो 16 डिजिट के बाद रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये साइक्लिक आपका शो कर रहा है, तो इसका एक और एग्जांपल 1/15 हो सकता है, क्यों 1/17 हो सकता है, क्योंकि इसके रिपीटेशन में क्या आ रहा है आपका 0.058 2 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4, ये सारा इसका रिपीटेशन में आ रहा है 16 डिजिट का, तो ये क्या है आपका साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है, क्या रिपीट आएंगे इसमें, लेकिन एक रूट होना, मतलब वैल्यू होनी चाहिए कि अगर नीचे डिनोमिनेटर 7 है तो 7 - 1, 6 के बाद रिपीटेड, 11 है तो 10 के बाद रिपीटेड 10, और ये आपका 16 के बाद रिपीटेड, ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के एंड ऑफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।